चित्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। महाशास्त्र टोडरमल जी द्वारा लिखित मोक्षमार्ग प्रकाशक, उसकी चर्चा चल रही है। 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी का प्रकरण है। व्यवहाराभासी जिस प्रकार से 5वें अध्याय में वर्णन है अन्य मतों का, अथवा 6वें अध्याय में वर्णन है उस प्रकार का के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। क्या मतलब? जैसे कि अपन कहते हैं कि भाई ये वैष्णव हैं, ये शैव हैं, ये शाक्त हैं, तो ये अलग अलग जातियां हैं, धर्म हैं, गांव हैं। दक्षिण भारत में ये लोग ज़्यादा हैं, इधर उत्तर भारत में ये हैं। 13पंथी 20पंथी में भी बोलते हैं, दक्षिण भारत में 20पंथी हैं, उत्तर भारत में 13पंथी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यवहाराभासी जयपुर में व्यवहाराभासी हैं, अहमदाबाद में निश्चयाभासी हैं। ऐसे व्यवहाराभासी इनके गांव नहीं बटे हुए हैं। जब मैं इस पर पीएचडी कर रहा था मोक्षमार्ग प्रकाशक पर, तो जो मेरे गाइड थे तो उनको मैंने बताया कि भाई 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि होते हैं टोडरमल जी की दृष्टि में, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। तो बोले कौन कहाँ रहते हैं? तो व्यवहाराभासी ज़्यादा लोग किस एरिए में रहते हैं? निश्चयाभासी, मैंने कहा जी ऐसे नहीं हैं, ये सारे मिक्सचर हैं। घर में एक आदमी व्यवहाराभासी है, दूसरा निश्चयाभासी है, तीसरा उभयाभासी है ना। एक घर में भी पति व्यवहाराभासी है, पत्नी निश्चयाभासी है। एक कोई घरों में भी नहीं बांट सकते हैं। और एक ही व्यक्ति कल निश्चयाभासी था, आज व्यवहाराभासी है, कल फिर निश्चयाभासी हो गया। ये तो मान्यता संबंधी वर्गीकरण है। वो इस तरह के जो वर्णन होते हैं वो तो सारी दुनिया जानती है, पर टोडरमल जी ने कैसी कैसी मान्यता वाले जीव हैं अलग अलग के, उनकी खोज टोडरमल जी की अपनी मौलिक है कि हम इस तरह का वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया। कल अपन ने शुरू किया था कि जीव और अजीब तत्व के संबंध में वो किस प्रकार की गलती करता है। कौन? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। कहते वो शास्त्रों को पढ़ता है, शास्त्रों में जीव और अजीब के भेद, जीव के बताए हैं त्रिश स्थावर मुक्त संसारी एक इंद्रिय आदि के, अजीब के बताए हैं पुद्गल आदि वर्णादि विशेष बताए हैं। तो इन सब का बहुत गहरा अध्ययन उसे है, और गुणस्थान मायणा स्थान भी बहुत अच्छी तरह जानता है। कितनी 14 गुणस्थान होते हैं, 14 मायणाएँ होती हैं, और उनके डिटेल भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। कर्म सिद्धांत को भी जानता है, कौन सा कर्म कब उदय में आता है, कब सत्ता में रहता है, कब बंद होता है, कब बंद में छुट्टी होती है। वो सारी बातें विस्तार से जानता है, और समाज में पंडित नाम से प्रसिद्ध भी है। प्रवचन भी करता है, समझाता भी है। फिर भी वो क्या गलती करता है, तो कल जो गलती बताई थी वो पहले नंबर की गलती, कि वो इन सिद्धांत शास्त्रों को तो पढ़ता है और अध्यात्म शास्त्रों को नहीं पढ़ता। आप जानते हैं ये आगम है ना, आगम, तो चारों अनुयोग को आगम कहते हैं।
लेकिन उसमें जो द्रव्यान योग में अध्यात्म का वर्णन है, उसका वर्णन जिन शास्त्रों में होता है उन्हें परमागम कहते हैं। ये आचार्य जयसेन ने समय सार की टीका में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वो परमागम कहते हैं उन्हें। वैसे द्रव्यान योग के शास्त्रों में 3 बातें आती हैं, आप जानते होंगे। न्याय शास्त्र भी द्रव्यान योग में आता है, और सब द्रव्यों का वर्णन जो है तो होता है ना, जैसे तत्वा सूत्र जैसे ग्रंथ हैं, वे भी सब द्रव्यान योग में आते हैं। और ये अध्यात्म भी द्रव्यान योग में आता है। तो वो उस अध्यात्म शास्त्रों में जो उन्हीं जीवादिक तत्वों का वर्णन होता है, वो 2 दृष्टि उसमें प्रमुख होती हैं। कौन सी? एक भेद विज्ञान और एक वीतराग दशा। तो वर्णन का तरीका ये है कि जब हम वहाँ जीव अजीब तत्व की बात करेंगे, जीव अजीब द्रव्य की बात करेंगे, तो जीव अजीब के भेद गिनाते जाएंगे। आप देखते हो तत्वा सूत्र में आप ध्यान कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बताया जा रहा है इसके इतने भेद हैं, इसके इतने भेद हैं, ये सब भेद भेद बताते जाएंगे। ये जो थोड़ी बहुत अध्यात्म की बात आपके सामने आती है ना, वो तो ये हमारे विद्यार्थी हैं और इनने अध्यात्म का गहराई से अध्ययन किया है, उसी में पले पुसे हैं, इसलिए वो रंग लगा हुआ है, तो वो रंग उसमें आ जाता है। लेकिन वो तत्वा सूत्र में नहीं है वो इतनी बात विशेष, ख्याल में आई ना। तो वो अध्यात्म शास्त्रों में कोई भी बात होगी तो उसमें 2 बातें मुख्य रूप से होंगी, ये टोडरमल जी ने निकाली। कौन कौन सी? कि भेद विज्ञान और वीतराग दशा। तो वो कहते हैं भेद विज्ञान होने के कारणभूत और वीतराग दशा का कारणभूत नहीं, वीतराग दशा प्रकट होने का कारणभूत जैसा निरूपण है। निरूपण तो उन्हीं का है, जीव अजीब आश्रव बंध संबंध निद्रा और मोक्ष। तत्वा सूत्र में भी आश्रव तत्व का वर्णन है और समय सार में भी आश्रव तत्व का वर्णन है। तत्वार सूत्र में भी निर्जरा तत्व का वर्णन है और समय सार में भी निर्जरा तत्व का वर्णन है। तो समय सार में तत्वा सूत्र में क्या बताएंगे? आश्रव 57 प्रकार के होते हैं, मालूम? 5 प्रकार का मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अवृत्ति, 25 प्रकार की कषायें, 3 प्रकार का योग, 15 प्रकार का प्रमाद। इस तरह 57 भेद हैं और विस्तार से उनकी चर्चा करेंगे। और निर्जरा की बात भी कहेंगे तो कहेंगे 57 प्रकार से होता है। 3 प्रकार की गुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिश्रय, जय, चारित्रयी। तो वे 57 भेद गिनाते हैं। लेकिन समय सार पढ़ते हैं तो उनका नाम ही नहीं लिया, ना निर्जरा की परिभाषा दी, ना निर्जरा के 57 भेद बनाए, और शुरू से ही क्या कहते हैं कि ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, पर अज्ञानी को वही कर्म फल देतु हैं कि ज्ञानी के समय दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। अरे तुम निर्जरा तो समझाओ पहले, तुम आश्रव तो बताओ पहले। तो आश्रव अपवित्र हैं, आश्रव ऐसे हैं, आश्रव ऐसे हैं, दुख के कारण हैं, दुख रूप हैं, ये बात कहने बैठ जाते हैं। आप सुने, क्योंकि वो भेद विज्ञान जैसे हो और वीतराग दशा जैसे प्रकट हो, ऐसा निरूपण अध्यात्म में है और बाकी के सिद्धांत ग्रंथों में नहीं है। सिद्धांत ग्रंथों में उनके भेद प्रभेद करके परिभाषाएं समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब इन छड़ाला को भी अध्यात्म का शास्त्र क्यों कहते हैं? तो कल मैंने बताया था ना कि मिथ्या, अवरति, अरुप्रमाद, अरुकषाय, परमाद सहित उपयोगा, ये आश्रव के भेद हैं। फिर ये ही आत्म के दुख कारण ताते इनको तजिए। बस फटाफट
तो जीव प्रदेश बंधे बिंदी सो बंधन कबहू ना सजिए, माने बराबर उनसे भेद विज्ञान कराते चलेंगे और उन्हें छुड़ाने की बात करते चलेंगे। वहाँ भी उन सब क्रियाकांड का वर्णन करेंगे, उनको मोक्ष का कारण भी बताएंगे और वृत्तुब्बास आदि को करने की प्रेरणा देंगे। और अध्यात्म शास्त्रों में क्या होगा, पहले ही कहेंगे क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, पर ज्ञान कला से सहज ही प्रगट आत्मा राम। ये क्रियाकांड से भगवान आत्मा मिलने वाला नहीं है, और अपनी ज्ञान कला का प्रयोग करेगा तो उसमें आत्मा तेरे ख्याल में आ जाएगा। ये दोनों में अंतर है, किन में, सिद्धांत शास्त्रों में और अध्यात्म शास्त्रों में। इनको सिद्धांत शास्त्र क्यों कहते हैं, गोमटसार वगैरह को भी, है ना? सिद्धांत माने अंत में जहाँ सिद्धों का वर्णन हो उसे सिद्धांत कहते हैं। देखो, जो अपनी बात करें और अंत करें जब सिद्ध हो जाए तब, उसका नाम है सिद्धांत। इसलिए मैं कहता हूँ कि 6 डाला अध्यात्म ग्रंथ भी है और सिद्धांत ग्रंथ भी है। 6 डाला में एक कहानी शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? काल अनंत निगोद मझार बीतो एक इंद्रिय तनधार, वहाँ से शुरू थी। बहुत पुरानी बात है, करीब 50 साल तो हो गए होंगे। मैं सोलापुर गया था, तो सोलापुर में एक थी ब्रह्मचारी सुमति बहन, पद्मश्री की उपाधि उन्हें मिली थी और लड़कियों के बहुत स्कूल कॉलेज वो चलाती थी और छात्रावास भी वहाँ था, समाज में बहुत प्रसिद्ध थी। तो उनका वो संस्था देखने मुझे बुलाया तो मैं गया, तो सब लड़कियों को इकट्ठा कर दिया, सब अध्यापिकाएं बैठ गई और फिर मेरे से बोली कि इन्हें आप इनसे कुछ पूछो। मैंने कहा भाई क्या पूछना, ये क्या क्या पढ़ती हैं, कैसा पढ़ती हैं? मैंने कहा आप पढ़ाती हैं तो बढ़िया ही पढ़ती होंगी, इसमें मुझे क्या पूछना। तो उन्होंने बहुत आग्रह किया, तो मैंने पूछा बेटा 6 डाला में किसकी कहानी है? तो वो सब एक दूसरे को देखने लग गए, अध्यापक अध्यापिकाएं भी देखने लग गए, कोई कुछ बोला नहीं। फिर मैंने पूछा, तो एक हिम्मत वाली लड़की पीछे से खड़ी हुई, बोली पंडित जी आपने 6 डाला पढ़ा है? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कि 6 डाला में कहानी है, वो तो अध्यात्म शास्त्र है, वो तो सिद्धांत शास्त्र है, उसमें कहानी किस्सा थोड़ी है, प्रथमान योग का शास्त्र थोड़ी है। मैंने कहा बात तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैंने उसकी पहली पंक्ति पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था तास ब्राह्मण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि था। उस जीव के घूमने की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मैं भी थोड़ी बहुत कहूँगा। जैसा कि मुनिराजों ने, गणधर देव ने भगवान की दिव्य धुनी में आया है। तो मैंने कहा देखो कवि ने प्रतिज्ञा की कि मैं कहानी कहूँगा, है ना, कथा कहूँगा, लगा ना। तो मैंने इतना पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि कवि ने कहानी कही गई होगी, मुझे क्या पता कभी प्रतिज्ञा ऐसी करेगा और फिर कहानी कहेगा ही नहीं, है ना। है ना, तास भ्रमण की
है बहु कथा पे कछु कहूं कही मुनि यथा, है ना स्पष्ट। कहानी तो उसमें होनी चाहिए। तो किसकी कहानी है? कि जीव की है ना। कौन सा जीव की? हमारी, तुम्हारी, सबकी। अनादि से प्रत्येक आत्मा निगोद में है। ऐसा कोई नहीं है कि जो कभी निगोद में रहा ही नहीं हो। हम सब एक ही घर से आए हैं। यहाँ भले ही छोटे बड़े कितना ही बन गए हों, ऊंची जाति के छोटी जाति के बन गए हों, लेकिन मूल तो हमारा वहीं से है ना। फिर उसमें लिखा कि निकसी भूमि जल पावक भयो। तो मैं निकल करके पृथ्वी कायक हुआ, जल कायक हुआ, अग्नि कायक हुआ, वायु कायक हुआ, और प्रत्येक वनस्पति कायक हुआ। साधारण वनस्पति को क्यों छोड़ दिया? कुछ छोड़ा है बेटा? पढ़ो, फिर पढ़ो। तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूं कही मुनि यथा, काल अनंत निगोध मझार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार, निकसी भूमि जल पावक भयो। समझ में आ रहा ना अर्थ? और पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। साधारण वनस्पति छोड़ दिया ना। क्यों छोड़ दिया? फिर आगे भी नहीं कहा है? फिर भी आगे कहने लग गए कि दुर्लभ रही जो चिंतामणि और पर्याय लही तिस्तणी। तो गया। साधारण वनस्पति इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो निगोदिया है। समझे ना? और निकसी काल अनंत निगोद मझार, अनंत काल तक निगोद में रहा और वहां से निकला। तो निगोद से तो निकला है। फिर यदि मैं कहूँ साधारण वनस्पति हुआ तो निगोद से निकला और निगोद में ही चला गया, ऐसा नहीं हो जाएगा। कहानी आगे कहाँ बढ़ी है ना? पढ़ी तो आप सबने छेड़ डाला। इन बातों पे ध्यान गया था आपका है? इसमें कोई कठिनाई नहीं है भाषा की, सब समझ में आ रहा है। बस उपयोग लगाने की बात है, माथा मारने की बात है ना? निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। माने साधारण वनस्पति इनमें निगोदिया होते हैं। इसलिए पानी पीने का निषेध नहीं किया, क्योंकि उसमें निगोदिया जीव, अनंत जीव नहीं है। पानी में जीव है लेकिन एक ही जीव है। अग्नि में जीव है और उसके सारे भी थोड़े बहुत होंगे, वो छान के हम निकाल देते हैं पानी में से। लेकिन निगोदिया में जैसे आलू जमीकंद जैसी चीजें हैं, उनमें अनंत जीव हैं, अनंत निगोदिया जीव है। ख्याल में है ना? फिर हमने वर्णन किया तस हुआ। फिर ये जो वर्णन है ना, तो पहली ढाल में काय का वर्णन है बेटा? चार गतियों का नहीं है, चार गतियों का नहीं है, क्या है? पांच इंद्रियों का वर्णन है। ये निगोदिया तो त्रिंज गति के जीव है ना, लेकिन वो कहते हैं कि वहां से निकला। फिर पहले एक इंद्री हुआ, पहले एक इंद्री में निगोद में एक इंद्री था, फिर उसमें निकल के पृथ्वी का, फिर एक इंद्री हुआ, फिर दो इंद्री हुआ, फिर तीन इंद्री हुआ, फिर चार इंद्री हुआ है। लटी पिपील इन अली आदि शरीर और धरे धरे मर्यो सही। फिर पांचवी इंद्री हुआ, और पांचवी के फिर अशेनी हुआ, फिर शैनी हुआ। ये बराबर है कि नहीं है? फिर शैनी पंचेंद्रिय में चारों गतियों के में होते हैं। आप समझे ना? अब ये चार गति आई, वो तो शैनी पंचेंद्रिय के वर्णन में आई हैं।
स्वतंत्र रूप से नहीं आई। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो वर्णन गतियों का है कि इंद्रियों का है? अच्छा, समझ में आई बात कि नहीं आई? बराबर वहां से इंद्रियों से, एक इंद्री से शुरू करी ना बात, क्योंकि ज्ञान का विकास गतियों के हिसाब से नहीं होता है, ज्ञान का विकास इंद्रियों के हिसाब से होता है। और ज्ञान के लिए ये शर्त नहीं है कि कौन सी गति में होगा। सम्मा दर्शन चारों गतियों में होता है, लेकिन पांचों इंद्रियों में नहीं होता। वो श्रेणी पंचेंद्री के ही होगा, है ना। और गतियों में क्या क्रम है? यहां आया त्रिंच गति में से तो आ ही रहा था, क्योंकि निगोद भी त्रिंच में है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, अश्विनी 5 इंद्री, सब त्रियंच हैं। फिर वो त्रियंच से क्या हुआ? फिर मनुष्य हो गया। तो यही क्रम है। फिर मनुष्य से देव में चला गया, क्यों? फिर नरक में चला गया, पहले नरक में चला गया, घोर स्वब्र सागर में पड़ो, फिर मनुष्य हो गया, फिर देव गति में चला गया, और देव एक इंद्रिय भया उत्तम हुआ चांडा। फिर देव से फिर एक इंद्री, तो मैंने पंचेनी पंचेंद्री से फिर एक इंद्री में आ गया ना। तो इंद्रियों का क्रम है। ये पूरा चक्कर गतियों का नहीं लगाया, गतियां भी आ गई उसमें, लेकिन चक्कर काय का है? ये जीव की कहानी है। और लौट के जाकर के एक इंद्री से श्रेणी पंचेंद्री तक की कहानी, और फिर निगोद में चला गया, एक इंद्री में चला गया, तो कहानी खत्म। अभी कहानी चल रही है कि क्यों चला गया, ये चारों गति में क्यों घूमा। अब ये बताया तो दूसरी ढाल में ये आ गया, फिर छूटे कैसे, तो तीसरी ढाल में ये आ गया, फिर और आगे बढ़े कैसे, सम्मदर्शन हो, फिर अनुवृत्त कैसे हो, फिर महावृत्त हो तो 12 भावनाओं का चिंतन करे, और फिर महावृत्ति हो जाए, और महावृत्ति होकर के फिर यूं चिंत निज में थिर भई, जिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमिंद्र के नाही कहो। शुद्धोपयोग में चले गए, और फिर मोक्ष में चले गए, और रही हैं अनंता अनंत काल, यथा तथा से वे परिणय। अब अनंत काल तक वे वैसे ही रहेंगे जैसे मोक्ष में परिणमित हुए। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? निगोद से। और कहानी कहाँ खत्म हुई? मोक्ष में। पूरे छेडाला में कहानी ही है, हमें कहानी दिखती नहीं है। अब खोजना किसकी? हमारी, तुम्हारी, सबकी कहानी है कि निगोद से निकले और मोक्ष में चली गए। फिर कहानी खत्म होगी। यदि निगोद से निकले और फिर देव से एक इंद्री में चले गए, तो कहानी खत्म कहाँ हुई? अभी तो चल रही ना। फिर निगोद में रहेंगे अनंत काल, फिर निकलेंगे, वही एक इंद्री निकलेंगे, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ऐसा चक्कर होता रहेगा ना। तो कहानी चलती ही रहेगी। खत्म तो कब होगी? जब वो मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ेगा और मोक्ष में जाएगा तो कहानी खत्म होगी। आपने जो लोग साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी का, संस्कृत का, ये सब जानते होंगे अच्छी तरीके से कि जो हमारा कथा साहित्य होता है ना, उसमें 2 तरह के होते हैं, एक कॉमेडी और एक ट्रेजेडी। जानते नहीं सुना? जो एक तो मतलब मनोरंजक हास्य जिसमें आए, ऐसा है ना, कॉमेडी है वो फिल्म, और ट्रेजेडी दुख ही दुख, रोना ही रोना हो। तो अपना छेड़ाला कॉमेडी है कि ट्रेजेडी है?
आप जानते हैं भारतीय नाट्य शास्त्र का ये नियम है काव्य शास्त्र का कि कहानी सुखांत ही होनी चाहिए, कहानी दुखांत नहीं होना चाहिए। ये दुखांत वाला जो सिद्धांत है ना, ट्रेजेडी, ये तो पश्चिम से आया है, ये तो अंग्रेजों से आया है, उधर का सिद्धांत है, अपना इंडियन सिद्धांत नहीं है। अकेला जैनों की बात नहीं, जैन भी उसमें शामिल हैं। सारे भारतीय सुखांत होना चाहिए, ये नियम है। लेकिन दुनिया का सुखांत क्या है? फिल्में भी होती ना दो तरह की, एक ट्रेजेडी, एक कॉमेडी। कॉमेडी क्या है? भारत की जितनी भी फिल्में बनी ना आज तक, कितनी बनी, हजारों तो बन गई होंगी ना, उन सब में एक ही कहानी है। आप कहो तो मैं 2 मिनट में आपको सुना सकता हूं सब फिल्मों की कहानी। सुना दूं? 2 लड़के और 1 लड़की या 1 लड़का और 2 लड़की, और फिर धमाधम धमाधम राग देश की जितनी भी घटनाएं हो सकती हैं, राग की घटनाएं, नाचना गाना और जो भी हो सकती हैं वो सब, और देश की मार काट हैं, और धमाधम। और अंत में एक मर गया, वो जो खलनायक था ना वो मर गया, नायक और नायिका की शादी हो गई, दोनों ने हाथ मिलाया और चले गए। ये कॉमेडी हो गई, सुखांत हो गई ना। और ट्रेजेडी क्या कि भाग्य से हीरो मर गया क्यों? और जो खलनायक जीत गया, और बस उसकी दुखों का पार नहीं, उसकी दुर्दशा हो गई, ये की बस ट्रेजेडी हो गई। इतनी सी कहानी है, बस देख लो, बस और कुछ नहीं है। इसी के इर्द गिर्द सारी कहानियां मिलेंगी। एक आध कहानी ढूंढ के ले आना कि जिसमें ये ना हो। लेकिन मैं ये कहता हूं, आपसे पूछता हूं सबसे कि भाई दोनों लड़का लड़की मिल गए और उनने शादी कर ली, तो ये सुखांत है? ये कहानी खत्म हो गई कि शुरू हुई है अब? हैं? क्यों बोलो? कहानी अभी खत्म हो गई कि शुरू हुई है? सिनेमा की कहानी तो यही खत्म हो जाती है, लेकिन असली कहानी तो शुरू हुई है ना। और जैसे तुम सुख कह रहे हो, वो तो भोग है, तो ये सुखांत नहीं हुई, भोगांत हुई। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब हमारी नियम क्या है जैन शास्त्रों का कि कोई भी कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो मोक्ष में ना चला जाए। अब छेड़ाला की कहानी भी देखो आप, जब तक मोक्ष में नहीं चला गया तब तक खत्म नहीं हुई। तो असली सुखांत तो छेड़ाला की कहानी है, कहानी है और सुखांत है। अब महावीर पुराण, आदिनाथ पुराण, ये सब कैसे हैं? कोई भी तीर्थंकर का वर्णन हो, चाहे 1000 भव पहले से बात चली आ रही हो, महावीर की आती ना मारीच से, बीच में कितने भव हो गए, भील से भगवान, लेकिन जब तक वे मोक्ष में नहीं चले गए तब तक कहानी खत्म नहीं हुई, चलती है चलती है। अगले भव में फिर यहाँ से वहाँ गए, उसके बाद वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए। अब कितने जगह भेजोगे? अभी कहानी पूरी भी तो करोगे कि नहीं? कि मोक्ष में पहुँच जाएंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, है ना? होती ना अपनी हर कहानी। 24 तीर्थंकरों के पुराण हैं, तो हर कहानी सिद्ध में अंत होती है ना। इसलिए प्रथमान योग के सभी शास्त्र सिद्धांत हैं। सिद्धांत माने कि वो बात सिद्ध में जाके अंत हुई। पुराण तो कदाचित आपने सुने पढ़े होंगे, लेकिन गौमनसार थोड़ी पढ़ा है, सुना है ना। बहुत लोग हमसे कहते हैं कि तुम्हारे समय सार में लिखा होगा, हमारे गौमनसार में ऐसा नहीं लिखा। मैंने कहा तुमने ये बंटवारा कब किया था कि हमारा समय सार
और तुम्हारा गोमट सार। अरे हमारे पंडित टोडरमल ने गोमट सार की टीका लिखी थी, समय सार की नहीं लिखी थी। न तुम्हें गोमट सार का पता है, न समय सार का पता है। गोमट सार भी हमारा और समय सार भी हमारा। सुनो ध्यान से। तो गोमट सार के हर अध्याय के अंत में देखना गुणस्थानी का 20 निरूपणा है ना, गुण जीवा पद्धति पाना सन्नाय मग्गणा हुआ है। तो ये सबका अध्याय का अंत होगा तो सिद्ध दशा में होगा। गति मायगणा चल रही है तो 4 गतियों का वर्णन होगा, फिर अंत की गाथा में पंचम गति का वर्णन होगा। हर अध्याय सिद्ध में अंत होता है, इसलिए करुणानि योग सिद्धांत है। चरणानि योग ये गृहस्थ धर्म फिर मुनि धर्म फिर ये धर्म फिर ये बढ़ते बढ़ते, और आप समझ गए ना, ये सब सिद्ध में अंत होने वाले शास्त्र हैं, तो वो सब सिद्धांत हैं। इसलिए इन्हें बोलते सिद्धांत ग्रंथ। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जो सिद्ध तक पहुंचा है। हमारा उद्देश्य मोक्ष जाना है, हम मुमुक्षु है ना, तो मुमुक्षु माने मोक्ष जाना चाहते हैं, तो हमारी कहानी सिद्ध में ही जाकर अंत होगी ना। तो वो कहते ये सारी कहानियां तो वो जानता है, लेकिन ये अंत कैसे होता है, सिद्ध में कैसे पहुंचते हैं, तो जब पर से भेद विज्ञान करे तब पहुंचेंगे ना, और वीतराग दशा प्रकट हो तब पहुंचेंगे ना। इसलिए उन्होंने पहले बोल में क्या लिखा कि भेद विज्ञान का कारणभूत और वीतराग दशा होने का कारणभूत जैसा निरूपण अध्यात्म शास्त्रों में किया है, वो पंडित ये नहीं जानता। देखो अपने वो दोहा प्रसिद्ध है ना, देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, बस तत्व की मूल बात इतनी ही है। बाकी जो कछु और है, और जो भी शास्त्रों में वर्णन है वो सब याही को विस्तार, फिर इसी बात को समझाने के लिए विस्तार से कह दिया है। क्या विस्तार से कह दिया है? कि हमने उदाहरण दे दिया राम का, तो राम की कहानी सुना दी, महावीर का तो महावीर की कहानी सुना दी। तो इसी का विस्तार हुआ ना। अंत में ये बताएंगे कि वे देह को छोड़कर मोक्ष में चले गए, तो इसी का विस्तार हुआ कि नहीं? वो सारा प्रकरण इसी बात का विस्तार में है। अब वो कहते हैं कि वो उसमें पहला नंबर की कमी तो क्या है कि वो अध्यात्म शास्त्र नहीं पढ़ता है, और उनको उसमें जो भेद विज्ञान का कारणभूत है, वीतराग दशा होने का कारणभूत है, वैसी दृष्टि से नहीं पढ़ता। यदि किसी प्रसंग बस उसी प्रकार जानना हो जाए तो शास्त्रानुसार जान लेता है, पर अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में न मिलाना और अपना अंश भी पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा सिद्धांत नहीं करता। और अन्य मिथ्या दृष्टि, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में और वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में और शरीराश्रित उपदेशादि उपवासादि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। ये दूसरी गलती है। कुछ समझ में आया? कि सबसे पहले तो कहते प्रसंग बस जानना भी हो गया। प्रसंग बस माने क्या है? कि विप्रवचन में आना तो है नहीं उसे, हैं? लेकिन कोई दोस्त पीछे पड़ गया
कि नहीं चलो 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 चलो। अब हम उन्हीं के यहाँ आए थे, समझे ना। अब घर में सारा घर जा रहा है ताला बंद करके, अब क्या करवा। आपकी जाने की तो इच्छा नहीं है, लेकिन अब वो घर वालों के साथ 1 घंटा तो जाना ही पड़ेगा ना। ऐसे कोई भी प्रसंग बन सकता है। मेरे साथ न्यूयॉर्क में, अमेरिका में ऐसा ही घटित हुआ। मैंने फ़ोन किया अपने बिल्कुल पहचान के मिलने वाले, समझ लो रिश्तेदार ही थे, कि भाई मैं आ रहा हूँ फलानी फ्लाइट से, तो मेरा इतने बजे प्रवचन है मंदिर में, तो मुझे 2 घंटे देर है, तो मैं 2 घंटे आराम करूँगा, फिर प्रवचन करने जाऊँगा। तो हम आपके घर सीधे आ रहे हैं। उनका घर मंदिर के पास था, तो कि मंदिर के इनके घर चले चलो, अपनी पहचान के थे, रिश्तेदार थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो, मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसके साथ घूमने जाऊँगा। मेरे घर मत आओ। नहीं गए भाई, दूसरे के घर गए। जब मंदिर में जाके हम प्रवचन करने बैठे तो सामने ही बैठे थे वो। मैंने कहा आप तो कहीं घूमने जा रहे थे? बोले हाँ जा तो रहे थे, लेकिन ये दोस्त आ गया ना। तो एक मतलब उनका दोस्त है, जो दोस्त था वो कौन था मालूम? दूसरे गांव से मेरा प्रवचन सुनने आया था। वो भी ये कहता था कि जाके 1 घंटे का टाइम है, तो मैं अपने दोस्त के यहाँ जाऊँगा, वहीं बगल में ही मंदिर है, फिर मैं प्रवचन सुनूंगा। तो उसने कहा मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तो उसने उसकी वजह से मेरे को मना कर दिया। बोले फिर ये आया और बोला कि मैं तो मंदिर जाऊँगा, वहाँ डॉक्टर भायल का प्रवचन सुनना है। तो फिर जी मुझे भी ले आया। अब समझ में आया प्रसंग बस माने। ऐसे लोग भी बहुत होते हैं कि एक दूसरे लोग पकड़ के ले आते हैं, कोई रास्ता नहीं है, अब 1 घंटा कहीं ना कहीं काटना तो है, हैं? यहाँ आगे फंस गए। तो कहते प्रसंग बस जानना हो जाए, उसका अर्थ ये है कि रुचि पूर्वक उसने इस बात को जानने की कोशिश नहीं की। प्रसंग बस का अर्थ समझ में आया ना? अब पति के साथ पत्नी को आना पड़ा, पत्नी के साथ पति को आना पड़ा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मन रुचि तो एक की होती है, और दूसरे को फिर वो पीछे पड़ करके 10 बातें मानते हैं, तो एक बात माननी तो पड़ती ही है ना। तो ये सब प्रसंग बस वाले हैं। क्या यदि प्रसंग बस किसी प्रकार जानना हो जाए, माने वो जानने में आ जाए, हाँ ठीक है शास्त्र में लिखा है, हाँ ठीक है ना कि वो आत्मा वो शास्त्र में लिखा है, तो शास्त्रानुसार जान लेता है, परंतु उसमें ये विवेक अपने में आपरूप, यानी इनमें आत्मा मैं हूँ और देह ये पर है, अपने में आपरूप और पर में पररूप सिद्धांत नहीं करता। देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार। तो ये समझ लिया कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, ये जान लिया। और शास्त्र में लिखा है तो मानना भी पड़ेगा। अपन जैनी है और जैन शास्त्र में लिखा है तो नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन वो जो कहा ना कि देह जुदा आत्म जुदा, तो उसमें मैं कौन हूँ ऐसा डिसीजन नहीं किया कि मैं देह हूँ कि मैं आत्मा हूँ, या इन दोनों में मैं कोई नहीं हूँ। अपने इसमें निर्णय करें कि मैं कौन हूँ। अभी एक जरा मैं ऐसी बात कहूँ कि महिलाएं तो ऐसी ही होती हैं, जरा बुद्धि थोड़ी स्थूल होती है। क्या मैंने वो वैराग्य महाकाव्य लिखा ना, तो वो सत्यभामा का वर्णन है, तो उसमें लिखा है कि वो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई नैमिनाथ तू क्यों ऐसी बात करता है, स्त्रियों की तो बुद्धि स्थूल होती ही है। तो साहब मेरी बेटियां बहुएं कि दादा नहीं आप ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो श्री कृष्ण कह रहा है नैमिनाथ से
कि नहीं, उसने तो बदल दिया, मेरी किताब में तो नहीं बदल पाया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। माने क्यों इतना रिएक्शन क्यों हुआ? मैं तो उससे नहीं कहा था कि तू स्थूल बुद्धि है, अपनी लड़की से, बहू से तो मैंने नहीं कहा कि तू स्थूल बुद्धि है। क्यों? क्योंकि मैंने महिला कहा ना, तो उसने महिला माने मैं, महिला में कितना एकत्व बुद्धि है। महिला की थोड़ी आलोचना करूं तो ही भड़क जाते हैं, तो इसका मतलब महिला में अपनी एकत्व बुद्धि है। आप महिला हैं कि आत्मा? तो जितनी तुम्हारी महिला में एकत्व बुद्धि है, आत्मा में तो नहीं है। आत्मा को तो हमने 1000 गालियां दी, निगोद में सड़ा, ऐसा हुआ, तो तुम भड़के ही नहीं। यदि तुम्हारे आत्मा में आत्मबुद्धि होती तो आत्मा को भला बुरा कहने पर भड़कना चाहिए था ना। देखो हम कितने कितने कहाँ कहाँ फंस रहे, उलझ रहे हैं। हमको कितना सोच के बोलना पड़ता है। हम ये कहें कि गुजराती लोग कुछ नहीं समझते हैं, पूरे गुजराती भड़क जाते हैं। मैंने उनका गुजराती में जितना अपनापन है उतना आत्मा में नहीं है, समझना। ऐसे समझ लेना सब, कितनी कितनी बातों में हम कितनी गहराई से चेते हुए हैं, और भगवान आत्मा को कितनी ही गालियां देते रहे हम। मैला है, कुचैला है, राग द्वेष से भरा हुआ है, ऐसा किया है, हत्यारा है, तो कुछ नहीं, आपको आराम से सुनते हैं। क्योंकि अपन से थोड़ी कह रहे हैं। क्यों? तो देह जुदा आत्म जुदा, तो इसमें तू आत्मा है ऐसा नहीं आया, पढ़ लिया शास्त्र में, दोनों को जुदा जुदा कहा तो पढ़ लिया, लेकिन ये मैं हूं और उसमें अपनी अहम बुद्धि आए, और ये पर है और उसमें अहम बुद्धि नहीं आए। देखो लिखा ना इसमें, देखो पढ़ा, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना, और अपना अंश भी पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा सिद्धांत नहीं करता। देव और आत्मा का भेद विज्ञान तो करता है ना, लेकिन मैं कौन हूं इसमें, हमें तो अपना मैं खोजना है ना। इसका नाम अध्यात्म क्यों है? क्योंकि आत्मा की खोज का शास्त्र है। हमें दुनिया की बात, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, तो अब शरीर को भी जानना चाहिए ना, और आत्मा को भी जानना चाहिए। अरे शरीर को सिर्फ इतना जानना चाहिए कि ये मैं नहीं हूं, बस खत्म। और आत्मा को उसकी पूरी डिटेल जानना चाहिए, क्योंकि वो मैं हूं। हम यहाँ से जा रहे हैं कहीं भी, मान लीजिए आए ये औरंगाबाद है ना, तो हम यहाँ से समझ लें नागपुर जाना है। एक चौराहे पर पहुँच गए, तो एक रास्ता नागपुर का है और 3 रास्ता कोई दूसरे गांवों के हैं, है ना। इतना मोटा तो आप भी समझते हैं। अब आपको पता नहीं है कि इनमें नागपुर का रास्ता कौन है, तो आप क्या पूछते हैं किसी से, ये नागपुर का रास्ता कौन है? तो ये पूछते हैं ना, भाई साहब ये 4 रास्ते हैं, कौन रास्ता कहाँ कहाँ जाता है? ऐसा कोई पूछता है? मैं पूछता हूँ। कभी आपने पूछा ऐसा? एक आदमी पूछता है, कौन? जिसे नक्शा बनाना हो, रोड का नक्शा बनाना हो, वो जानना चाहता है कि 4 रास्ते कहाँ। हमें क्या मतलब बाकी 3 से, हमें तो नागपुर के नागपुर का रास्ता कौन है, बस झगड़ा कदम, और उसने बताया और हम चल देते हैं। जानना सब 4 रास्तों को, सुनना, लेकिन सिर्फ नागपुर के रास्ते को तो डिटेल जानना, और बाकी 3 रास्तों को जानना माने क्या जानना? कि ये नागपुर के रास्ता नहीं है, ये जानना। ये कहाँ के रास्ता है ये नहीं जानना है, समझ में आई आपकी बात? ये अप्रयोजन भूत है। हमें क्या मतलब वो कहाँ का है?
हमें तो नागपुर जाना है ना, हमें तो मोक्ष में जाना है, तो हमें तो मोक्ष मार्ग जानना चाहिए। अच्छा साहब, मोक्ष का मार्ग बता दीजिए और स्वर्ग का भी बता दीजिए, हैं? और नरक का भी क्यों नहीं बता दें साथ में? क्योंकि जहां लगेगा फिर हम वहां चले जाएंगे। अभी आपने नक्की नहीं किया कहाँ जाना है, क्यों? ऐसे ही अर्थ हुआ ना उसका। हमको देखो, पर पदार्थ को और कुछ नहीं जानना है। क्या जानना है? ये अजीब है। अजीब है माने ये जीव नहीं है, इतना जानना है। वो क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं। वो पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, पुद्गल कितने प्रकार के होते हैं, वो डिटेल में हमें नहीं जाना है। और आत्मा की डिटेल में जाना है। हमको यहाँ से नागपुर जाना है तो हम ये भी पूछेंगे कि नागपुर का रास्ता यही है कि हमें रोड तो अच्छा है, हैं? रास्ते में पेट्रोल पंप मिलेगा ना? हमारी गाड़ी में जरा पेट्रोल कम है, कितनी दूर मिलेगा? वो चाय की दुकान, इसका पेट्रोल भी तो चाहिए, हैं? और रात में जाने में डर तो नहीं है? ये सब बातें जानना जरूरी है। और बाकी के रास्तों में ये सब जानने की जरूरत नहीं है। यदि आप उसे जानने में लग जाएंगे तो नागपुर पहुंचने में देरी करेंगे। समझ नहीं ना? तो कहते हैं कि वो जान लेता है बस, लेकिन अपना अंश देखो, अपने आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना और अपना अंश भी पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा सिद्धांत नहीं करता। जैसे अन्य मिथ्याधिष्टि, माने अन्य माने समझ लो कि अध्ययन, जो भी समझ लो, बहुत दूर के, निर्धार बिना, निर्धार बिना माने कुछ भी निर्णय किए बिना पर्याय बुद्धि से क्या गलती करते हैं? जानपने में और वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं। ये क्या है? जानपने में और वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं। अभी मैं हूँ, ये जो जानता हूँ ना, ये आत्मा जानता है ना, और मैं गोरा भूरा भी हूँ, मान लो। हूँ तो नहीं, लेकिन मान लो 2 मिनट के लिए, क्या तकलीफ है? क्यों? तो मैं दोनों में, ये मैं गोरा भूरा हूँ, ये भी मानता हूँ मैं विद्वान हूँ। वो ज्ञान में भी अपनापन किया और इस शरीर में भी अपनापन किया। एक छोटी सी बात पूछ लूं, आपका वजन कितना है? कोई दिक्कत नहीं है, अरे मुझे समझाना है इसलिए बोल रहा हूँ। बता, कोई मैं तोलने जाने वाला नहीं हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा भी होगा तो चलेगा। क्यों? कितना है? क्या 75 किलो है? तो ये वजन आपका है। क्यों? इसका मतलब ये नक्की हुआ ना कि आप शरीर का वजन है, तो शरीर में आप अपनापन कर रहे हैं, है ना? ये हुआ ना क्लियर इससे? तो जैसा ज्ञान में अपनापन है, वैसा ही वजन में अपनापन है, वैसा ही कलर में अपनापन है। तो कहते जानपने में, देखो क्या लिखा है इसमें, अपन पढ़ें। जानपने में और वर्णादि में, वर्णादि में मैंने कहा था गोरा भूरा, इनमें अहम बुद्धि धारण, दोनों में एक सी अहम बुद्धि धारण करता है। उसी प्रकार यह भी माने कौन? यह माने वो व्यवहारादृष्टि जो पंडित है, जो गोमटसार पढ़ा है, जो गुणस्थान मागणा स्थान जानता है, समझ में आए ना, जो स्थावर आदि भेदों को जानता है, वो आत्माश्रित ज्ञानादि, ज्ञान तो आत्माश्रित है, ठीक है ना, और शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपना मानता है। 3 कदम। मैंने प्रवचन किया, मैं जैन तत्व ज्ञान को जानता हूँ, मैंने उपदेश दिया और मैंने उपवास किया। अब 3 काम मैंने किए, है ना? तो 3 काम मैंने किए तो तीनों को एक सा मानता है। ज्ञान को भी अपना काम मानता है और प्रवचन को भी अपना काम मानता है और उपवास को भी अपना काम मानता है।
बोलो कौन पंडित नहीं मानता? तू तो नहीं मानता होगा ना अच्छे। क्यों? पिताजी को फोन किया तो क्या बोला कि मैं यहाँ प्रवचन करता हूँ और भोजन की व्यवस्था बढ़िया है, ठहर गया हूँ अच्छी तरह से, सब ठीक बताया होगा ना कि मेरा आत्मा ठीक है, ये भी बताया। माने तीन चीजें बताई, हर एक आदमी अपने अपने में लगा लेना, तो इसमें कुछ तो आत्मा का है। तो कहते ज्ञान तो आत्मा का है, तो आत्माश्रित ज्ञान आदि में, और शरीराश्रित लिखा ना, उपदेश और उपवास दो लिखा ना। उपवास भी शरीराश्रित है और उपदेश भी शरीराश्रित है। मैं जो बोल रहा हूं ना, ये भी भाषा प्रेरणा का काम है। इसमें मेरे बाप का क्या है? कुछ नहीं। आत्मा का कुछ नहीं है। कोई मानने को तैयार है कि ये भाषा प्रेरणा का काम है? तो ये भाषा प्रेरणा के काम को भी मेरा काम मान रहा हूं। अब मैंने उपवास किया, अब ये तो इस शरीर में कुछ अनाज को ये ट्रांसफर करना, जैसे अपन पूजा में इस थाली का माल इस थाली में ट्रांसफर करते हैं और भगवान की पूजा हो जाती। क्या करते हो? इतने से चावल इस थाली से इस थाली में धीरे धीरे ओम ह्रीम स्वाहा स्वाहा करके ट्रांसफर करते हो। इसमें भगवान का क्या आया? नहीं, राम मुंह से बोलते भी हैं। तो ये भाषा वर्णा का आया, ये आहार वर्णा का आया, और हम उस वक्त जान भी रहे हैं क्या कि हम जिनकी पूजन कर रहे वे अनंत भगवान हैं, वे चारघातिया कर्मों से रहित हैं, सर्वज्ञता के धनी हैं, तो हम वो भी जान रहे। तो तीन काम हो रहे हैं ना एक साथ तीन काम हो रहे हैं। कौन कौन से? इस थाली का माल इस थाली में ट्रांसफर हो रहा है, मुंह से शब्द निकल रहे हैं, और अपने ज्ञान में किसी के आता हो तो उन शब्दों का भाव ख्याल में आ रहा है, जो हमारे भगवान हैं उनका स्वरूप ख्याल में आ रहा हो तो आना ही चाहिए ना। तो कहते हैं कि अभी ये कोई बात नहीं, जो हो रहा वो ठीक है, लेकिन इनमें ये तीनों काम मैंने किए और तीनों का फल मुझे मिलना चाहिए। क्यों? क्या मतलब? ज्ञान तेरा काम है ना, तो उसका फल तेरे को मिलेगा। तो जानना तो तेरा हुआ ही है ना, जो तूने जाना है, तो तुझे मिला कि नहीं मिला? वो मिल गया। अब तू क्या चाहता है कि जो शब्द निकले इसका भी जो कुछ पुण्य मुण्य मिलेगा मुझे कि नहीं? और जो इस थाली का माल इस थाली में गया उससे कितना पुण्य बनेगा? और वो चावल बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, बादाम बहुत बढ़िया है, तो ज़्यादा पुण्य बनेगा। क्यों? पुण्य पाप जो बनता है वो काय के हिसाब से बनता है। बोले दो क्रियाएं तो तेरी हैं ही नहीं, तू तो उनका करता है ही नहीं। क्या? कौन कौन सी क्रिया? कि इस थाली का माल उस थाली में गया, उस क्रिया का करता तू नहीं है। मैं जब इंदौर में था ना पहले, तो इंदौर से जयपुर जाने लगा 50 साल पहले, तो मेरे मन में आया कि इंदौर के पास के जो तीर्थ हैं उन तीर्थों की एक दफ़े वंदना कर लें, क्योंकि फिर इधर आने का मौका मिला कि नहीं मिला क्या होगा। तो मैंने सब वो लेलवा की छुट्टी मुट्टी सब काम चार संभलवा दिया और फिर 8 दिन रखे तो हम यात्रा पर निकल गए। तो हमारी यात्रा मक्सी जी से ही शुरू हुई। इंदौर के पास सबसे नज़दीक वही तीर्थ है। एक गाड़ी लेके किराए से टैक्सी और हम निकल गए थे, तो इसलिए सबसे पहले वहाँ पहुँचे तो वहाँ पूजन करने गए। तो जो वहाँ बंधे हुए हैं कि 2 घंटे दिगंबर करेंगे, उसके बाद श्वेतांबर करेंगे। तो हम पूजन कर रहे थे, तो वो अपना दिगंबर पुजारी आए, जल्दी करो जल्दी करो। क्यों ये जल्दी क्यों करें? वे अभी हाल आ जाएंगे तो आपकी पूजा पूरी हो ही नहीं पाएगी, आधी ही छूट जाएगी। ऐसा हुआ होगी कोई घटना। मैंने कहा वे तो तब आएंगे, तू तो अभी नहीं करने दे रहा।
तू हमें शांति से करने दे, और वे आ जाएंगे हमें भगा देंगे तो हम भग जाएंगे, कि अधूरी रह जाएगी। हमारी पूरी हुई कब है? हमारी तो पूजा कभी हुई नहीं आज तक। तो क्या कह रहे, पूजा करने खड़े होते हैं, बोलते हैं, और बोलते हैं किसी भी छंद पर उपयोग अटक जाता, तो सोचने लग जाते हैं कि इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या गंभीरता है, इसमें क्या कहना चाहते हैं। तब तक साथी जन्म से फलम तक पहुंच जाते हैं। बीच बीच में मुझे परेशान करते हैं, उठा के सामग्री मेरे हाथ में देते हैं, कहते पंडित जी चढ़ा दो चढ़ा दो। मैं कहते तुम हमें परेशान मत करो, तुम अपनी पूजन कर लो, हमारी जैसी होगी हो जाएगी। क्या ऐसे मैंने एक पूजन आज तक याद नहीं की, पर ऐसे ही ऐसे मुझे सब पूजने याद हो गई, लेकिन उनकी सबकी मैं गहराई जानता हूँ, पुरानी पूजनों की भी, कि इसमें एक बात में मर्म क्या कहा है। अब असली पूजन क्या कौन है? जो अपने ज्ञान में हो रही है वो है, कि जो इस थाली का माल उस थाली में ट्रांसफर होना वो है, कि हम मुँह से जो शब्द बोल रहे हैं वो है। तुम मैंने कहा अपनी पूजन करो शांति से, और हमारी जैसी होगी होने दो। तुम्हारा फल तुम्हें मिलेगा ना, और हमारा फल हमें मिलेगा। हमें सहयोग मत करो। अब वो 3 काम हो रहे हर काम में, है ना। अभी भी आप यहाँ बैठे हो तो 3 काम हो रहे, तो कुछ तो है शरीराश्रित, कुछ है आत्माश्रित। तो हम दोनों को अपने काम मानते हैं, यही लिखा देखो, आत्माश्रित ज्ञान आदि में और शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। तो एक बात तो ठीक है कि ज्ञानाश्रित हैं आत्मा के आश्रय, उनमें हमने अपनापन माना, लेकिन 2 में गलती हुई। कौन कौन सी में? कि मैं उपदेश देता हूँ और मैं उपवास करता हूँ। अब बोलो, हम लोग सब सोचें, हम उपदेश देते हैं तो ये नहीं मानते कि हम उपदेश देते हैं? सब नहीं मानते कि आप बहुत अच्छा बोलते हो। हम भी मानते हैं हम बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ये तेरी क्रिया ही नहीं है, ये तो भाषा प्रेरणा का कार्य है। और उपवास वाले तो पक्का ही मानते हैं। ये थाली का माल पेट में नहीं गया, भाई इतना ही हुआ है, तेरा तूने क्या किया उसमें? तेरे आत्मा ने तो उसे सिर्फ जाना है कि कल खाना खाया था और आज नहीं खाया। क्यों? अब ये आत्मा की बातें लिखी। देखो, पंडित जी कहते हैं पंडित हो गया, लेकिन ऐसी गलती करता है, ये पंडितों की गलतियां बता रहे हैं। आत्माश्रित ज्ञान आदि में और शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि में क्रियाओं में अपनत्व मानता है, तथा कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है। इसलिए जिस प्रकार मत वाला माता को माता भी कहे तो भी सयाना नहीं है, उसी प्रकार इसे सम्यक्ति नहीं कहते। देखो क्या कहते हैं, कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है। भाषा तो देखो, बात बनाना किसको बोलते हैं? तुम्हें बातें बनाना बहुत आता है, काम धाम तो कुछ करना आता नहीं। बात बनाने का अर्थ समझ में आया? ये हिंदी का एक फ्रेज है, क्या? बातें बनाना माने मतलब की बात नहीं करना, यहाँ वहाँ की गप्पे मारना, बस खत्म। तो कभी वो शास्त्रानुसार शास्त्र के शब्द सीख गया है ना, तो सच्ची बात भी बनाता है, बोलता है मुँह से। जब मैं अशोकनगर में आया था, सच्ची घटना बता रहा हूँ, गरीब में ये सन 57 की बात है, तो 22 वर्ष का था, 35 का मेरा जन्म है। तो मैं प्रवचन करता था, तो 2 पंडित थे बड़े, मेरे दादाजी की उम्र के, बगल में बैठते थे।
और मुझे बोलने ही नहीं देते थे, बीच बीच में बहुत टोकते थे। पुराने पंडित थे, समाज में प्रतिष्ठा थी, तो मैंने उनसे कहा शांति से थोड़ा बोलने दो मेरे को। नहीं माने। मैंने कहा देखो एक दफे आप बैठो गद्दी पे और मैं तुम्हें 2 मिनट नहीं बोलने दूंगा। बैठ गए तो बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल पढ़ते जाएं ऐसी आंख लगा और बोलो बोलो। मैं क्यों बोलो? तुम शास्त्र में पढ़ रहे हो, एक लाइन अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हो, तो उसमें गलती बता के मैं शास्त्र में गलती बताऊं? इतना मूर्ख नहीं हूं। तुम पहले ऊपर को मुंह करके कुछ बोलो। अब समझ में आई ना? फिर मैं बताता हूं तुम्हें। तो कभी शास्त्र के शब्द रट लेता है और कहता है गलती बताओ। उसमें हम क्या गलती बताएं? तत्वासूत्र का एक सूत्र बोलता है तत्वा सिद्धानम सम्य दर्शनम, तत्व और अर्थ का सिद्धांत सम्य दर्शन है। अब बोलो गलती, क्या गलती बताएं? तुम कुछ बोलो तो गलती बताएं। समझ में आया कि नहीं आया? तो कभी कभी शास्त्रानुसार सच्ची बातें भी बनाता है। वो जानता है ना दूसरे लोग टोकेंगे, इसलिए वो शास्त्र से बंद कर, लेकिन उसका भाव उसे ख्याल में नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये उसकी समझ में नहीं आता है। तो वो पंडित कैसी कैसी गलतियां करता है, एक एक तत्व के बारे में बताएंगे। जीव अजीव तत्व के बारे में कैसी गलती करता है, आश्रव तत्व के बारे में कैसी गलती करता है, बंध तत्व के बारे में क्या गलती करता है, संवर तत्व के बारे में क्या गलती करता है, निजरा तत्व के बारे में क्या गलती करता है। ये सब का वर्णन है इसमें। एक एक बात आप पढ़ेंगे, देखेंगे गहराई से, तो आप घर पे पढ़ के आइए इसे, तो आपको कुछ आनंद आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा और थोड़ी महिमा भी आएगी। क्यों कि आप पूरी मेहनत करके वहाँ समझने की कोशिश करना, और फिर जब मैं यहाँ समझाऊँ और जो बात वहाँ समझ में नहीं आई थी यहाँ समझ में आएगी, तो आपको बात की भी महिमा आएगी और मेरी भी महिमा आएगी, है ना? मैंने कोई भी बात को गहराई से समझना हो तो अकेला सुनने से काम नहीं चलता। सुनने के साथ अध्ययन भी करना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, बाँचना, प्रेक्षना, अनुप्रेक्षा है कि नहीं है, तब वो स्वाध्याय बनता है। इसलिए आप इन 7 तत्वों की भूलों को 225 पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शुरू होती हैं और 8-10 पेज तक चलती हैं, तो इन्हें आप गंभीरता से पढ़ के आइए तो बहुत आनंद आएगा और ज्ञान भी प्राप्त होगा। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, बाकी कल।